हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंचा ने विंग से माफ़ी मांगी थी एंड प्रोम पे जाने के लिए ऑफ़र किया था, बट विंग ने कहा था कि वो प्रोम पे किसी और के साथ जाएगा। अब लंचा इस बारे में अपना बेस्ट फ्रेंड जिन जिशुआन से बात कर रहा था। जिन जिशुआन ने कहा, किसी गर्ल से पूछ लो, कोई भी तुम्हारे साथ जाना चाहेगा। क्या मैं मिया मिया से पूछूं? ये सुन के लंचा ने उसकी तरफ एक ग्लेयर किया। देन उसने कहा, जिशुआन मुझे कुछ काम है तो प्लीज़ यहाँ से जाओ। अब उनका दिन ऐसा ही बीता जा रहा था। जब लंचा गेम खेलता था, विंग हमेशा चीयर करता था एंड लंचा का नज़र हमेशा विंग पर ही रहता था। बट लंचा ने देखा कि विंग का बिहेवियर बहुत ही चेंज हो चुका है। वो अब लंचा को देख के पोलाइट स्माइल करता है, ग्रीट करता है, बट वो पहले की तरह फ्लर्ट नहीं करता और ना ही टीज करता है। बहुत दिन हो गए लंचा ने विंग के मुंह से लंचा नाम नहीं सुना। अब स्कूल में विंग हॉट टॉपिक बन चुका था। सबको पता था कि विंग एंड शू यांग डेट कर रहे हैं। लंचा को बुरा तो लगता था, बट वो इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था। आज लंचा का फिर से मैच था एंड ये थोड़ा बड़ा मैच था। जब लंचा थोड़ा वरीड था, तब जिन जिशुआन ने कहा, डोंट वरी यार, हम ज़रूर जीतेंगे। तब लंचा के मन में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। अब गेम स्टार्ट होने वाला था। लंचा प्लेग्राउंड में आ रहा था। जब वो लॉकर रूम में था, तब वो विंग की इमेजिन कर रहा था। वो सोच रहा था, शायद आज विंग बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा होगा। ये सब सोचते हुए जब वो प्लेग्राउंड की तरफ जा रहा था, तब किसी ने कहा, लांग वांग जी, उन्हें आज हरा दो। मैंने आज तुम्हारे लिए लकी रिबन पहना है। ये सुन के लंचा फ्रोज हो गया। उसने देखा कि उसके सामने विंग खड़ा है। ठीक वैसा ही ब्यूटीफुल लग रहा है जैसा लंचा ने इमेजिन किया था। वो पहले से बहुत ही अलग दिख रहा है, बहुत ही डिफरेंट दिख रहा है। एंड उसके हेयर में वो हेयर रिबन भी है। एंड उसने लंचा की तरफ देख के स्माइल किया। ये देख के लंचा के फेस में ऑटोमेटिक स्माइल आ गई। ये देख के विंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसने कहा, लांग वांग जी, क्या तुमने स्माइल किया? तुम्हें और भी ज़्यादा स्माइल करना चाहिए, तुम बहुत ही अच्छे दिखते हो। ये सुनने के बाद लंचा को रियलाइज़ हुआ कि वो स्माइल कर रहा था। सबसे बड़ी बात, लंचा को ये देख के बहुत ही अच्छा लगा कि विंग ने फिर से उसके साथ फ्लर्ट किया। लंचा ने इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा फिर से होगा। उसे लगा था शायद विंग उससे फिर से कभी फ्लर्ट नहीं करेगा, कभी उससे बात नहीं करेगा ठीक से। बट आज विंग ने उसके साथ फ्लर्ट किया। ये बहुत ही बड़ी बात है। लंचा को बहुत ही हॉट फील होने लगा। बट अभी उसे गेम खेलना है, तो उसने अपने सारे थॉट्स को साइड में रख दिया एंड गेम पे कॉन्सेंट्रेट किया। जब वो गेम खेल रहा था, उसका नज़र बार बार विंग पर जा रहा था, जो चीयर कर रहा था। उसे देख के लंचा को बहुत ही अच्छा लग रहा था। फाइनली लंचा ये गेम जीत गया। जैसे ही लंचा ये गेम जीता, उसने देखा कि विंग उसकी तरफ आ रहा है। लंचा का नज़र विंग पर था एंड तभी उसके पास ज़ेबोचुन आए। एंड तभी लंचा का नज़र विंग से हटकर ज़ेबोचुन पर गया एंड विंग वहाँ पर ही रुक गया। ज़ेबोचुन ने कहा, वांग जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा गेम था। लंचा ने कहा, थैंक यू ब्रदर, मैंने भी बहुत एंजॉय किया। लंचा ने ये बात बहुत ही ड्राइली कहा। ज़ेबोचुन ने ये बात नोटिस किया। तभी उनके पास लंचा के कोच आए एंड लंचा को लेके वहाँ से चले गए। कोच से बात हो जाने के बाद लंचा सीधा लॉकर रूम पे जाने लगा, क्योंकि उसे बहुत ही हॉट फील हो रहा था। उसे अभी का अभी नहाना था। जैसे ही लंचा लॉकर रूम पे गया, उसने देखा कि लॉकर रूम में कोई भी नहीं है सिवाय विंग के। वो अपने बैग पैक कर रहा है। लंचा सोच रहा था, क्या विंग किसी के लिए वेट कर रहा है? क्या विंग उसके लिए वेट कर रहा है? ये सोच के ही लंचा को बहुत अच्छा लग रहा था। एंड तभी उसे रियलाइज़ हुआ, ये भी तो हो सकता है कि विंग किसी और के लिए वेट कर रहा है। जैसे ही लंचा विंग की तरफ जाने लगा, विंग उठकर खड़ा हो गया। लंचा ने उसे देख के नोट किया। देन वो कंटिन्यू आगे बढ़ता रहा। वो विंग के बहुत ही पास से जा रहा था। जब वो विंग को क्रॉस कर रहा था, तब उनके शोल्डर्स का टच हुआ। एंड देन लंचा ने जानबूझ के विंग के हाथों को टच किया। एंड देन वो आगे चला गया बाथरूम पे। जब लंचा नहाने के लिए सीधा बाथरूम पे चला गया, तब वो सिर्फ एक ही चीज़ प्रे कर रहा था कि विंग उसे गलत ना समझे। हाँ, लंचा ने जानबूझ के टच तो किया था उसे, बट ये जस्ट एक्ट ऑफ कन्फेशन था और कुछ गलत नहीं था। यही सब सोचते हुए जब लंचा ने अपने जर्सी को उतारा नहाने के लिए, तब वहाँ पर एक आवाज़ हुआ। जैसे ही लंचा ने उस आवाज़ की तरफ देखा, उसने देखा कि विंग उसकी तरफ आ रहा है। उसके फेस में एक अलग ही एक्सप्रेशन था।
उसे देख के लग रहा था कि अभी वो उसके ऊपर जंप करेगा एंड उसे पीटेगा। जैसे ही विंग लंजा के क्लोज आ गया, लंजा ने कहा, विंग आई एम सॉरी। इससे पहले लंजा इस सेंटेंस को कंप्लीट करता, लंजा को फील हुआ कि उसे कोई किस कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स वो और कोई नहीं, विंग था। विंग ने अपने दोनों हाथों को लंचा के नेक में रैक कर लिया एंड देन वो उसे किस करने लगा। एंड ऑटोमेटिकली लंचा का हाथ भी विंग के वेस्ट में चला गया। वो दोनों ऐसे ही किस करने लगे जो बहुत ही डीप था। किस करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को इंटीमेटली टच करने लगे। वो दोनों लव मेकिंग करने लगे एंड लंजा उसे बाइट भी करने लगा। लंजा के बाइट के वजह से विंग के नेक में एक निशान बन गया। सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारा निशान बन गया। उन दोनों के लव मेकिंग हो जाने के बाद जब लंजा ने विंग से कहा कि वो उसे बहुत पहले से चाहता है, तब अचानक से विंग वहाँ से भाग गया अपने बैकपैक को लेकर। उसके बाद लंजा ने विंग को बहुत कॉल किया, बट विंग ने एक बार भी कॉल को रिसीव नहीं किया। ये देख के लंजा को बहुत ही अजीब लगा। अब नेक्स्ट डे स्कूल में लंजा को पता है कि विंग अभी अपने क्लास में है, जो कि एक साइंस लैब है। लंजा उसके बाहर उसके वेट करने लगा, बिल्कुल एक क्रेविंग बॉयफ्रेंड की तरह। वो विंग से एक बार बात करना चाहता था, उससे सब कुछ ठीक करना चाहता था। उसे पता नहीं कि वो विंग से क्या कहेगा, बट एक बार उससे बात करना चाहेगा। एंड इस तरफ क्लासरूम के अंदर विंग। जब वो एंड नियोसन अपना क्लास कर रहे थे, तब नियोसन ने कहा, मैंने बहुत टाइम बाद तुम्हें ऐसे कपड़े पहनते हुए देखा। विंग ने एक ऐसा कपड़ा पहना हुआ था जिससे उसके कॉलर बिल्कुल ढके रहे, क्योंकि लंजा ने उसके नेक में किस किया था एंड बाइट किया था, तो उसका निशान वहाँ पर है। विंग उसे छुपाना चाहता था। नियोसन के बात सुन के विंग के पूरे बॉडी में गुज़बम्स आ गए। नियोसन ने कहा, क्या उस बैड बॉय ने कुछ किया है? विंग को पता है कि नियोसन बैड बॉय मतलब शुयांग को बोल रहा था, बट विंग को ये भी पता है कि ये सब शुयांग ने नहीं, लांगवांग जी ने किया है। पर उसने नियोसन को कुछ भी नहीं कहा। उसे उस दिन के बारे में याद आ रहा था जब लंजा एंड वो एक दूसरे को टच कर रहे थे। वो हर एक सीन को याद कर रहा था। वो बिल्कुल खो गया था। तभी नियोसन ने कहा, क्या तुम इसके बारे में कुछ बोलोगे भी? विंग ने फिर से कुछ भी नहीं कहा। उसे लगा शायद नियोसन अब बात को पुश नहीं करेगा, पर नियोसन ने कहा, हे, तुम्हें हो क्या गया है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तब विंग ने कहा, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, ये प्राइवेट है। ये सुन के नियोसन शॉक्ड हो गया। वो विंग को देखने लगा। विंग ने कहा, क्या हुआ? नियोसन ने विंग को ध्यान से देखा। उसने उसे स्टडी किया। देन उसने कहा, ओ माय गॉड, तुम। इससे पहले नियोसन पूरा सेंटेंस कंप्लीट करता, विंग ने अपने फेस को टर्न कर लिया। एंड तभी उसकी नज़र विंडो के बाहर गया जहाँ पे लंजा था। एंड देन वहाँ पे शुयांग भी आ गया, जो लंजा से बात करने लगा। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। उसने इस चीज़ का एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसका प्लान यही था कि जब तक शुयांग एंड लांगवांग जी कॉलेज कंप्लीट ना कर ले, तब तक वो उसे इग्नोर करेगा, उन दोनों को। बट ऐसा नहीं हुआ। वो दोनों अब उसके सामने हैं, उसके लिए बाहर वेट कर रहे हैं। नियोसन ने विंग के आइस को फॉलो किया एंड उसने देखा कि बाहर लांगवांग जी एंड शुयांग बात कर रहे हैं। ये देख के नियोसन ने कहा, आई कांट बिलीव इट, ये सब लांगवांग जी ने किया था? सीरियसली? मुझे लगा था तुम उससे ओवर हो चुके हो। ये सुनकर विंग ने अपने आइज बंद कर लिया। नियोसन ने कहा, हे, क्या तुम ठीक हो? क्या उसने तुम्हें हर्ट किया है? क्या ये कॉन्सेंशुअल था? विंग ने कहा, हुसैन, नहीं, उसने मुझे फोर्स नहीं किया था, मैं ही उसके पास गया था। नियोसन ने कहा, ओ माय गॉड, ओके, बट तुम छुप क्यों रहे हो? विंग ने कुछ टाइम बाद आंसर किया, ये एक इंटेंस की तरह था, ओके, मैंने ऐसा फील कभी भी नहीं किया था। वो अब लंजा नहीं रहा, वो कोई और हो गया है एंड मैं उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ एंड आई थिंक अब मैं किसी और को पसंद नहीं कर सकता। ये सुन के नियोसन शॉक्ड हो गया। देन उसने स्मिक किया। उसने कहा, ओके, देन तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम तो यही चाहते थे। विंग ने कहा, हाँ, वो बहुत ही अच्छा है, बट ऑनेस्टली मुझे लगता है कि उस दिन वो गेम के वजह से हीट फील कर रहा था, बट मैंने अपने आप को उसके ऊपर फेंक दिया। लंजा ने पहले भी कह चुका था कि वो मुझे पसंद नहीं करता, पर फिर भी मैंने। तभी नियोसन ने कहा,
आई थिंक तुम्हें उससे बात करना चाहिए। विंग ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं फिर से बोरिस नहीं ले सकता। क्या होगा अगर उसने फिर से। तभी नियोसन ने कहा, हम ऐसे श्योर तो नहीं हो सकते ना, आफ्टर ऑल तुम दोनों ने टाइम स्पेंड किया है। विंग ने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं उसके लिए एक टाइम स्पेंड बडी था एंड उसने अपने आप को फोर्स किया था। मैं उसका पीटी नहीं चाहता। ये सुन के नियोसन ने आई रोल किया। उसने कहा, ओके ओके आई गेट इट, बट आई थिंक तुम्हें एक बार उसकी बात सुनना चाहिए। विंग ने कहा, बट अब शुयांग भी तो है ना मेरे लाइफ में। नियोसन ने कहा, हाँ वो तो है, एंड मुझे ये भी पता है कि तुम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। जस्ट डम हिम ना एंड मेरे साथ प्रोम पे चलो। हम दोनों को पता है कि तुमने उसका प्रपोजल इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि तुम हार्ट ब्रोकन थे। ये सुनकर विंग ने कहा, बिलीव मी आई हेट यू, क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता है। नियोसन ने विंग की और कहा, हाँ वो तो है, अब प्लीज़ बाहर चलो एंड कुछ भी स्टूपिड मत करना, ओके। इस तरफ जब लंजा विंग के लिए क्लास के बाहर वेट कर रहा था, तब वहाँ पर शुयांग आया। शुयांग ने कहा, लांगवांग जी, हम दोनों फिर से मिले। मैं यहाँ पर विंग के लिए आया हूँ एंड आई थिंक मुझे वॉरिड नहीं होना चाहिए, है ना। लंजा ने कहा, एक्चुअली हाँ, मुझे विंग से कुछ बात करना था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर शुयांग कुछ कहने वाला था, बट तभी बेल बज उठा एंड विंग नियोसन के साथ क्लास के बाहर आया। जैसे ही विंग बाहर आया, शुयांग विंग के पास चला गया एंड ऑफ कोर्स एज अ लवर वो उसे टच करने लगा। ये सब देख के लंजा बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था, तो उसने एक सेकंड भी वहाँ पर वेट नहीं किया, वो वहाँ से जाने लगा। वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चल रहा था। रन तो नहीं कर रहा था, बट फर्स्ट वॉकिंग कर रहा था। जब वो वहाँ से जा रहा था, उस दिन की याद आ गई जब वो एंड विंग एक दूसरे को टच कर रहे थे। उसे वो सीन याद आ रहा था। उसे याद आ रहा था कि वो दोनों कितने हैप्पी थे। दिन जब विंग वहाँ से भाग गया था, लंजन उसे बहुत बार कॉल किया था, बट विंग ने एक बार भी कॉल को रिसीव नहीं किया था। लंजो को अब फील हो रहा था कि क्या उसे विंग से फिर से माफ़ी मांगना होगा। क्या विंग हर्ट है, सैड है या फिर डिसअपॉइंटेड है। लंजो को ये भी याद है जब विंग उसके बाहों में था, लंजा अपना पूरा कंट्रोल खो चुका था। क्या विंग उसके लिए हर्ट है। लंजा को समझ में नहीं आ रहा था। वो यही सोचते हुए वहाँ से जाने लगा एंड लंजा को ऐसे जाते हुए देख के विंग शॉक्ड हो गया। उसने नियोसन से पूछा, क्या लंजा ने अभी रन किया। नियोसन ने कहा, आई डोंट नो, वो एक क्वार्टर बैक है, शायद वो ऐसे ही फास्ट चलता है। एनीवेज मैं भी अभी ऐसे ही यहाँ से जाने वाला हूँ, सो बाय। ये बोल के नियोसन भी वहाँ से चला गया। अब वहाँ पर सिर्फ विंग एंड शुयांग था। शुयांग ने कहा, शायद उसे माइग्रेन हो रहा होगा क्योंकि अब वो स्कूल के अटेंशन जो नहीं है। ये सुन के विंग ने कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ये बोल के विंग आगे जाने लगा। ये देख के शुयांग ने कहा, हे मैं मजाक कर रहा था, इतना सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, कम ऑन। ये बोल के शुयांग ने विंग को फॉलो किया। अब प्रोम वीक बहुत ही जल्दी आ गया एंड विंग अभी तक शुयांग को डंप नहीं कर पाया। उन दोनों को पता है कि ये रिलेशनशिप एक मजाक है, बट फिर भी शुयांग विंग का पीछा नहीं छोड़ रहा था। एंड सच कहूँ तो विंग भी रिस्क नहीं ले पा रहा था। उसे पता है कि शायद लांगवांग जी उसके साथ पार्टी में नहीं भी जा सकता है, तो अगर सच में लांगवांग जी उसके साथ नहीं गया तो उसे अकेला जाना पड़ेगा। इससे अच्छा तो वो शुयांग के साथ ही जाए। बट जो भी हो, उइवुशियन स्कूल के बीच बीच में हमेशा लंजा की तरफ ही देखता था। वो लंजा से ज़्यादा बात तो नहीं करता था, बट दूर से ही उसे एडमायर करता था। जब भी वो लंजा को देखता था उसे हॉट फील होता था, बट वो अपने आप को कंट्रोल करता था एंड वो हमेशा अपने आप से कहता था कि वो अभी किसी और के साथ है। हाँ, एक एक्ट ही सही, बट फिर भी वो अब किसी और के साथ है, वो ऐसा नहीं सोच सकता। बट ये सब बातें विंग पर काम नहीं किया। वो कंटिन्यू लंजा को ही देके जा रहा था। सिर्फ विंग को ही पता है कि वो सबके सामने कूल एक्ट तो करता है, बट मन ही मन में वो बहुत ही रोमांटिक पर्सन है एंड अब वो लंजा से प्यार करता है। वो अब उसे कभी भी नहीं भूल पाएगा। इस तरफ लांगवांग जी, वो हर जगह विंग को देखता है। उसने डिसाइड किया है कि अब वो विंग का पीछा नहीं करेगा एंड विंग को उसका स्पेस देगा। वो फिर से विंग को परेशान नहीं करेगा, बट फिर भी वो सिर्फ विंग को ही देखता रहता है। वो सबके सामने यही प्रिटेंड करता है कि वो बुक पढ़ रहा है या फिर कुछ और कर रहा है, बट अंदर ही अंदर उसे पता है कि वो सिर्फ विंग को ही देख रहा है।
उसके दिल एंड दिमाग में अब सिर्फ विंग ही है। वो विंग को एक सेकंड के लिए भी भूल नहीं पा रहा था। वो सबके सामने ऐसा प्रेजेंट करता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, बट उसका हार्ट जैसे चिल्लाता है विंग के नाम से। उसका बहुत मन करता है कि वो विंग के साथ टाइम स्पेंड करे, उसके साथ बातें करे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होगा या फिर ऐसा ही चलता रहेगा? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।